हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? राधे राधे जी। गीता, बबीता, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून मंजू, विकास, वंश, सुमन, प्रियंका, पांचाल, भारती जी भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है जी, ठीक है जी। जी स्मिति, स्मिति, मंजू, नमस्कार जितने भी मेरे प्यारे बच्चे पीजीटी मैथ वाले भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो हमारे हैं जी, अनीता, सुनीता, सभी को नमस्कार। चलो आ जाएं भाई, ठीक है। अब यहाँ बढ़िया, हम ये जो क्लास है हमारी, मैंने कल भी बताया था, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 40 नंबर, टीजीटी 70 नंबर, ठीक। और कॉमन सेक्शन के लिए मनीषा, गुड इवनिंग। तो ये सभी के लिए क्लास बेनिफिशियरी हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये अपकमिंग जो आपके एग्जाम हैं, हाँ जी, हाँ सभी लेवल का रहेगा, तो अपने सेशन को शेयर करें तब तक। ठीक है जी, चलें शुरुआत कर लेते हैं आज यहां से। पारुल, गुड इवनिंग बेटा। भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया, ग्रुप में शेयर कर दिया गया जी। नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून जी। ये रहा व्यंजक 3x² माइनस 5x माइनस 8 के गुणनखंड याद कीजिए। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? छोटी क्लास के अंदर आपको पढ़ा रखा है कि भाई फैक्टर कैसे करते हैं। प्रीति, बहुत दिन बाद लाइव देख रहे हैं, क्यों बीच में कहाँ गए थे, आए क्यों नहीं भाई? चलो आ जाए। इसकी गुना यहां करेंगे, फैक्टराइज करना है, 3 की गुना यहां करेंगे तो कितना, माइनस का 24 आया, बीच का वैल्यू क्या है -5। ऐसे दो नंबर लो, ऐसे दो नंबर लो जिसकी मल्टीप्लाई तो माइनस के 24 और सम कितना -5 हो, तो हम लेंगे -8 और कितना लेंगे, 3 लेंगे। 8 गुना 3 कितना, 24 होगा, तो -24 हमारा। 8 में से 3 गया तो कितना बनेगा, 8 में से 3 गया तो कितना बनेगा, -5 हमारा बनेगा। क्या बनेगा, -5 हमारा बनता है। तो प्यारे बच्चों हम इसको लिखते हैं क्या, 3x², 3x²। यहां क्या, यहां पे साहब जो हमने देखा है, यहां कितना हमने 3x² और प्लस यहां कितना 3x मैंने ले लिया, क्या लिया, 3x मैंने लिया। और इधर मैंने क्या लिखा, -8x, और यहां क्या लिखा, -8 मैंने लिख दिया, -8 मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या देखा, 3x क्या ले लिया, बाहर ले लिया, क्या लिया, 3x बाहर लिया, तो कितना, x प्लस कितना 1 हमारा बचता है। यहां से -8 बाहर लिया, तो अंदर क्या बनेगा, x प्लस 1 हमारा बनेगा। दोनों में से एक लिया, x प्लस 1 हमने ले लिया। दूसरी कंडीशन में प्यारे बच्चों इसको और इसको रखेंगे, तो ये देखो 3x माइनस कितना भाई 8। ये कंडीशन कहाँ है, कौन सी कंडीशन में है बताएंगे एक बार। ये रहा x प्लस 1, 3x माइनस 8, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार, ठीक है। फैक्टर करेंगे इसके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आप गुणनखंड इसके कर सकते हैं, क्लियर है जी, यहां तक ठीक। इस नंबर की गुना यहां करते हैं, -24 आए, कितना -5 है। ऐसे दो नंबर लेने जिसकी गुना क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन -24 आ जाए, और ये कितना -5 हमारा आ जाए। -8 और कितना 3 मैंने ले लिया, तो भाई कितना 3x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 8, यहां से क्या जो कॉमन होता है, कॉमन हमने ले लिया था, ठीक है जी। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ये आपका पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी सभी के लिए है साहब। तो चलें नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में ये आप देखेंगे कि भाई देखो, यदि एक द्विघात समीकरण, ठीक है, इसने कहा क्या, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है, तो उस द्विघात समीकरण को याद कीजिए। इफ द
सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 सम, ठीक है, ये सम कर लेना, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -20, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन में होती है, कौन सी होती है, ठीक है भाई, क्लियर है जी। भाई हम यहां देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखें यहां पे ax² bx प्लस क्या c, ये कंडीशन प्यारे बच्चों हमारी होती है, क्लियर है। अब कहता है कि भाई उनके मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब क्या है, मूलों का योग मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन क्या ए, माइनस बी अपॉन ए, तो कितना भाई 1 आया, ठीक है। चलें फिर कहता है उनका गुणनफल, गुणनफल क्या सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना भाई माइनस का 20, माइनस क्या है 20, माइनस क्या 20 मैंने ले लिया। अब साहब एक चीज बता, यहां डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहां ए का वैल्यू 1, यहां डिवाइड में कुछ नहीं तो यहां भी कितना है बेटा ए का वैल्यू हमारा 1 आया, ये माइनस बी इधर +1 है, तो क्या आ जाएगा बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, क्या आएगा भाई बी का वैल्यू कितना -1, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना भाई -20। अब आप एक चीज बताएं, हमने देखा ए का वैल्यू 1, अब यहां 1 रख के देखिए 1x², ठीक है, बी की जगह कितना भाई -1 मतलब -x आ जाएगा, ये कितना भाई -20। अब देख x² -x -20 कहां बैठा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर रहेगा, ए रहेगा भाई, सी क्यों होगा, सी क्यों होगा, कुछ भी कह दोगे क्या, कैसे कर दिया आपने, माइनस थोड़ी दे रखा है प्लस दे रखा है वो, तो ये रहेगा, सी बता रहे हैं आप, सी कैसे रहेगा बताओ आप एक बार, अरे सी का कंडीशन किस तरीके से लगा सकते हैं आप, है ना, ये ऑप्शन में अनीता सी दे रही है, अनीता सी, समिति सी दे रही है, बबीता भी गलत दे रही है, कैसे कर देंगे, अरे बी का वैल्यू -1 दे रखो तो फिर ठीक था, यदि यहां -1 दे रखो तो फिर ठीक था आपका वैल्यू, जब आपको यहां 1 दे रखा है, -1 थोड़ी दे रखा कहीं, जब -1 नहीं दे रखा तो हम करेंगे क्या, तो बी का वैल्यू तो -1 आया, बी का वैल्यू तो -1 आया, एक डी दे दिया, ओ भाई डी कैसे आ जाएगा, डी का मतलब नहीं भाई, ए रहेगा, ए रहेगा, हाँ ए, अब देखो ये बताएं टीजीटी मैथ वाले जो बच्चे लाइव हैं, आपने कैसे गलत बता दिया, हाँ इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या, ये x² माइनस, ठीक है, माइनस s मतलब सम, ठीक है, प्लस p, p मतलब क्या प्रोडक्ट। अब आप एक से बताएं, यहां x² मैंने रख दिया, ये s सम कितना है, सम कितना भाई 1 है, 1 मतलब x, ठीक है, p प्रोडक्ट कितना 20, ये लो भाई, इससे भी देख लो आंसर आ गया, ठीक है, इससे भी आंसर आया। प्लस कब होता है समिति बेटा, प्लस नहीं होता भाई, हाँ बता दिया मैंने, ए ही आएगा, फॉर्मूला बता दिया मैंने, तो फॉर्मूला बता दिया, एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, गलत मत किया करो, ये छोटे छोटे नंबर बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको गलत करके बैठ गए आप, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताएं, ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ भाई, इन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को, देखो बेटा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या था छोटी संख्या का अनुपात क्या रहा होगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या रहा होगा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, कोई बात नहीं, दो संख्या x और y मान लो x प्लस वाई, उनके योग का, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, योग तो ये कर दिया, योग का 15%, अंतर क्या होगा, अंतर होगा x माइनस वाई, इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई, इसको लिख देंगे 15 बटे कितना भाई 100 आया, और यहां क्या x माइनस क्या y हमारा बचेगा, 5 × 15, यहां कितना भाई 20 हमारा रहेगा। अब यहां इसको उठा के इधर
तो कितना 3 x प्लस वाई, ठीक है भाई। यहाँ कितना 20 और यहाँ कितना x माइनस वाई हमने देख लिया। तो यहाँ कितना 3x और यहाँ कितना 3y हमारा रहेगा। यहाँ करेंगे तो 20x माइनस कितना 20y हमारा रहेगा। ये कंडीशन ठीक है। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, ये 20 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस के 17x बनेगा, ठीक है। इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का 23y हमारा बनेगा। कैंसिल आउट करेंगे। जिंदगी में याद रखना, जो तुम्हारे पास बैठा हो तुम्हारा नहीं है, किसका बेटा, किसी और का। x डिवाइड बाय वाई, तो कितना 23 बटा कितना 17, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x रेशो y, ठीक है। 23 अनुपात कितना भाई 17, 23 अनुपात 17 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या रहा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ना। क्लियर है भाई। हाँ सभी बता रहे हैं। जी ठीक चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दो भाई, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑफ आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा है, कर जाएंगे। जल्दी करने का तरीका इमेजिनेशन है बेटा। जल्दी करने का तरीका क्या होता है, ओरल करना, और कुछ नहीं होता। मेरे को तो पूरा बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो स्पीड से करा दूंगा, ठीक है। चले अब आ जाए। का बड़ी संख्या x मान लो, x का 40% कहता है, छोटी संख्या y के 60% के बराबर है। मेरी बात सुन, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना भाई 2 गुना x, ठीक है। और यहां कितना 3 गुना y। अब आप एक काम करें, आप लिखें x डिवाइड बाय y और यहां लिखे 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है 3 और छोटी कौन है 2। इसने कहा इनका जोड़ 150 है, दोनों को जोड़ दो 5 बना। पेपर में कितना कह रखे 150, 5 को 150 करने के लिए कितने से गुना, 30 से गुना। इसने कहा बड़ी संख्या ये, इसको भी 30 से कर दो, 3 तिया 9, तो कितना भाई 90 बड़ी संख्या। इसको भी 30 से कर दो तो कितना 60, 60 क्या आया छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या कितना भाई 30 रहेगा, 90 रहेगा, और छोटी संख्या क्या रहेगा हमारा 60 रहेगा। ये बात आप कर सकते हैं। x डिवाइड बाय वाई 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हमने देखा भाई कि देखो 3/2, 3 और 2 5, इन दोनों का सम 150 है। 5 को 150 करने के लिए 30 से गुना, इसको भी 30 से, इसको भी 30 से, बड़ी और छोटी दोनों संख्याएं हमारी आ जाती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से एग्जामिनर कह दे वेरी गुड, सभी प्यारे बच्चे अपने सेशन को यार शेयर कर दें, लाइक कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ ये तो कर दिया करो आते ही आप, ठीक है। और आपका जो हमारा खुद का चैनल है रवि मैथ क्लासेस में, आज से एक सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथ की। मॉर्निंग में आपको मैंने क्लास डाली है, 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट, मैं पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ कराऊंगा 10th और 12th का, ठीक है जी। वहाँ आपको पहले कॉन्सेप्चुअल पूरा क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट से सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास रहेगी। इस प्रकार से वो डेली पूरा मैथ आपके यूट्यूब में रवि मैथ क्लासेस पर अवेलेबल मिलेगा। अपने उस चैनल को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है जी। हाँ जी प्यारे बच्चों, कॉमेडी विद एम, ठीक है भाई। तो चलें आगे बढ़ते बेटा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पूरी बात को समझकर चलना, रट कर नहीं चलना, आराम आराम से, ठीक है। रमेश ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। यदि वह 30% कम मूल्य पर उसको खरीदता, कोई बात नहीं, तो 36 रुपए कम पर मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ 10% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य। रमेश सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20% इफ he buy it for 30% less price and sells it for
36 less price, then his profit will be 10%. What is the cost price of the article? CP बताना है। आप में से किसी बच्चे का आंसर आया है तो आप बता दें। हाँ, सभी के लिए ठीक रहेगी बेटा, क्लासेस तो जरूरी है ना। मेरे चैनल को कर देना आप, ठीक है। चले आ जाए अभी आप यहाँ ध्यान देंगे। कहा कि भाई दोस्त, रमेश ने एक वस्तु को 20% की हानि पर, आप यहाँ सीपी मान लो। क्या मान लो? सीपी। लेट सीपी। सीपी आपने 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 आपने सीपी मान लिया। ठीक है, मेरी बात समझ। 20% हानि पर बेच दिया, 20% लॉस पे आपने इसको बेचा, तो 80 का बेचा होगा। 80 का बेचा मतलब ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है। क्या है? ओल्ड सेलिंग प्राइस है। ठीक है। फिर कहता है यदि वह 30% कम में खरीदे, ठीक है। 30% कम का मतलब क्या? 30% कम का मतलब क्या? उसने उसको 70 रुपए में खरीद लिया। 70 रुपए में खरीद लिया। ये हमारा न्यू सीपी आया। क्या आया? न्यू सीपी आया। उसके बाद कहता है और इसे 36 रुपए कम पर मूल्य पर बेचे तो 10% का लाभ होता है। अब 10% का लाभ, अरे 10% का लाभ का मतलब क्या? इस पर 10%। अब आप एक सी बताओ, 70 का 10% करेंगे, 70 का 10% करेंगे तो कितना भाई? 7 रुपए लाभ। एक आर्टिकल 70 का खरीदा, 7 रुपए लाभ में बेचा, तो 77 में मैंने बेच दिया। ये क्या आया? ये न्यू सेलिंग प्राइस हमारा आया, न्यू सेलिंग प्राइस। अब क्या कहा था? इसने कहा था इसे अब 36 रुपए कम में बेचा गया। किसे बेचा गया? 36 रुपए कम में बेचा गया। ठीक है जी। ठीक। अब देखो 36 रुपए, अरे पहले आप इसको 80 में बेच रहे थे, अब 77 में बेच रहे हैं। कितने रुपए कम में बेचा? 3 में। पेपर में कितना कह रखा? 36। कितने से गुना करेंगे? 12 से। कितने से? 12 से। इसने क्या कहा? सीपी। यदि अपने को क्या निकालना है? सीपी निकालना है। क्या निकालना भाई? सीपी निकालना है। तो आप इसको कितने से कर दें? आप इसको 12 से कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 1200। 1200 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 1200 हमारा क्या आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे भी ना। ठीक। कहा मैंने सीपी मान लिया। 30% 20% कम में बेचा, मतलब 80 रुपए का बेचा होगा। 30% कम में खरीदा, 70 रुपए खरीदा होगा। फिर कहता है 10% का प्रॉफिट हुआ। कोई बात नहीं था, मेरे साथ करते रहो बेटा, ठीक है। हाँ, अपलोड में करता हूं। ठीक। फिर कहा 10% लाभ पे बेचा, 70 का 10% कितना भाई? 7, मतलब 7 रुपए ज्यादा में बेचा, 77 का बेचा। पहले 80 का बेचते थे, अब कितने? 77 का बेचेंगे। कितने रुपए कम में बेचा बेटा? 3 रुपए कम में बेचा, लेकिन 3 नहीं 36 कह रखा। 12 से गुना तो इसको भी 12 से कर देंगे। कितना भाई? 1200। यदि नया विक्रय मूल्य पूछे तो इसको भी 12 से कर दें, पुराना पूछे इसको भी 12 से कर दें, सीपी पूछे तो इसको भी 12 से कर दें। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लेंगे? नहीं कर लेंगे? कर लेंगे भाई, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या चाहिए? हाँ, क्या वाले? हाँ, ओल्ड मैराथन देख लो भाई। नहीं, मेरे चैनल पर अभी मैथ क्लासेस पे ये ले। हाँ, समता सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। हाँ भाई, हमारे एक साथी है ज्योग्राफी के, सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। बड़े बेहतरीन टीचर हैं ये। जो एसएसटी वाले के लिए, एसएसटी इनका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ाते हैं। बड़े लाजवाब टीचर हैं, हमारे साथ ही रहे हैं ऑफलाइन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन, सुरेंद्र सर जी। किसी टीवी को 8%, ठीक है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने दिया है जी। TV is sold at the 8% gain. Had it been sold for the 714 more, than the gain would have been 15% to gain 18%. The selling price of the TV should be, yeah, ठीक है। ध्यान देंगे भाई एक बात, सभी प्यारे बच्चे। 8% लाभ पर बेचा, फिर कहता है कि 714 रुपए ज्यादा बेचेंगे तो लाभ 15% हो जाएगा। अरे यार मजे ले रहा है ये तो ना, मजे क्यों दे रहे हो इसको? पहले 8% लाभ था, अब कितना हो गया? 15%।
अरे इसका डिफरेंस कितना है, 7% आया। कितना है, 7%। ये 7% का डिफरेंस कब आया, जो 714 मैंने बेच दिया, कोई बात नहीं। 7% की जो वैल्यू है वो कितना बेटा, 714 के बराबर है। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 714 बटे कितना, 7 और गुना कितना, 100 कर देंगे। गुना कितना, 100। 7 एकम 7 ना जाने की जीरो, तो कितना भाई 2, तो कितना 10,200। 10,200 क्या आया भाई, कहीं ना कहीं ठीक वैल्यू आई। फिर कहता है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए इसी पे 18% लाभ, कोई बात नहीं। इस पे 18% लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, इस पे निकालना तो 10,200, 18% लाभ का मतलब क्या, 100 में 18 जोड़ो 118, भाग कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो 6 किसके लास्ट में बैठा, ये रहा 12,036। कितना भाई, 12,036। ठीक है जी। अरे प्रिया नहीं कराए बेटा, उसे तो मजा ही नहीं आता कराने में, पेपर में क्या है। जो मैं तो अपने क्वेश्चन बना के लाया, जो प्रीवियस 2011 12 13 से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एस्टेट पीआरटी के अंदर, टीजीटी के अंदर, मैं तो उन क्वेश्चन को उठा के ला रहा हूँ। ठीक, उनमें तो वैसे अजीब है, कहीं काफी तो मिस्टेक है, क्या क्या कराऊंगा मैं उसमें, मैं नहीं करा सकता उसको। मैंने 3 पेपर फिर भी करा दिए, तो मजा भी तो आना चाहिए ना कराने में। ठीक, पेपर जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं सारे क्वेश्चन, ये टाइपिस्ट है हमारा, टाइपिस्ट बना के भेजेगा तो हम उनको सोल्व करा देते हैं। पर एरर फ्री होना चाहिए, किताब से कोई भी कर लो, एरर फ्री और एग्जाम ओरिएंटेड। उसमें जीरो लेवल है, बच्चों वाला लेवल है, अपने आप भी कर देंगे उसको आप। इसलिए यार जो एग्जाम ओरिएंटेड तो कम से कम हमें चाहिए ना। चले ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्क है बेटा, ठीक है, उसमें इसमें फर्क है, इसलिए इस तरीके से किया। ठीक है, चलो यार ये आ जाओ, ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। अ सर्टेन सम बिकम 5 टाइम्स ऑफ इन 3 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 13 टाइम। भाई कोई धनराशि 3 साल में स्वयं की 5 गुनी, 3 साल में अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी। सुन भाई, मेरे पास 1 रुपया 1 से 5 बना, कितने रुपए का वृद्धि, 4 रुपए का वृद्धि आया, कितने का, 4 रुपए का वृद्धि। ठीक है, किस पर भाई, 1 रुपए पर, गुना कितना प्यारे बच्चों, 100 आया। कितना 100, कितने साल में, 3 साल में, बटे कितना 3, तो 400 बटे कितना 3% रेट आई, 400 बटे कितना 3% हमारी रेट आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते कि 13 गुना कब होगा, 13 गुना कब, 13 गुना कब, 13 गुना अपने को बताना है। ठीक है जी, 13, लास्ट में बात करना बेटा जो बेसिक क्लियर करे मेरे से। ठीक है, अब देखो 13 गुना इसने कहा है, मेरे पास 1 रुपया था, 1 से कितना बना, 13 बना, कितने का वृद्धि, 12 का वृद्धि मैंने कर दिया, किस पर कर दिया, 1 पर, गुना कितना भाई 100 मैंने कर दिया। ठीक है, गुना यहां कितना 400, भाग कितना भाई, यहाँ पे 3, यहाँ 0 से 0, 4 तिये 12, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 तिये कितना भाई 9, तो प्यारे बच्चों कितना 9 साल, कितना भाई 9 साल, 9 ईयर हमारा आ जाता है। विंसी गुड इवनिंग, 9 ईयर हमारा आंसर आ जाता है। सभी बच्चे क्वेश्चन में फोकस करें, बाकी बात ना करें अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ कितना 9 साल हमारा आ जाता है, 9 ईयर हमारा क्या आंसर रहेगा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, सभी ये क्वेश्चन मिक्सअप चलते रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये लो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। जी ठीक है, यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात 2:3:5 है, इन कारों की गति का अनुपात याद कीजिए। इन द रेशो अमंग द टाइम टेकन बाय द 3 कार टू ट्रेवल a certain distance 2:3:5, then the rate of the speed the ratio of speed of these car will be। प्यारे बच्चों, इसने कहा 2:3:5 का अनुपात। मेरे दोस्त मेरे बच्चों, आप सभी को पता है कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। यदि आप अपनी स्कूटी, लड़कियां स्कूटी और बच्चे बाइक, लड़के बाइक, यदि अपनी स्कूटी को पूरी भगाकर, एक लड़की 70 की स्पीड से चला रही है, दूसरी बच्ची 40 की स्पीड से चला रही है, अब जो 70 वाली है वो जल्दी पहुंचेगी, 40 वाली पहुंचेगी तो बेटा 70 वाली जल्दी पहुंचे कहीं। ठीक है, हम मतलब क्या है कि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वहां पे टाइम क्या लगेगा। ठीक है जी, टाइम हमारा क्या लगता है बेटा, कम लगता है। टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 और कितना भाई 5 का क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई, 30 आया, 30 एलसीएम आया।
30 को 2 से भगाएंगे, ये किसका रेशो था, ये टाइम का रेशो था, हमें स्पीड का निकालना है। 30 को 2 से भगाएंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ कितना 10 आ जाएगा, यहाँ कितना 6 आ जाएगा, तो कितना 15 10 6 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 15 10 6 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या रहेगा 15 10 6। टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स। अब बच्चे यहां पर बड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है जी, वेरी गुड सुमन, बिना नोटबुक के कर दे, वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे होंगे। ठीक है जी, बिना नोटबुक के, क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। बताएं, आप सभी प्रयास करते रहें लगातार। 40 वाली में तो 40 से, अच्छा 40 वाली में तो 40 से चलाते हैं, अच्छा अच्छा, वो बैटरी वाली होगी 40 वाली है ना, 40 की स्पीड से। अरे लड़कियां बड़ी स्पीड से स्कूटी चलाती हैं। ठीक है, और इनका ब्रेक मारने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है, हाथों से नहीं पैरों से ब्रेक लगाती हैं, देखा है कई बार। जैसे हम पढ़ाते थे ना पानी में सेंटर में, जैसे साइड से निकल रहे हैं तो ठोक के सरसोरी सरसोरी क्या, अब तो कर दिया काम। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ठीक है, सारी एक जैसी भी नहीं होती, कुछ को बड़ी अच्छी ड्राइविंग आती है, हमें पता है, लेकिन है ना पूरा सीख के ही चलानी चाहिए। लड़के भी ऐसे ही है, वो उसके कान मरोड़ देंगे पूरा, स्कूटी या बाइक के, वो भी ठोक देते हैं कहीं। आप जाके देख लो, डेली एवरेज है कि इतना एक्सीडेंट होता है स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से नहीं, कम चलाने की वजह से, है ना, कम चलानी आती है तो ही। चलो आ जाओ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा याद कीजिए। मिक्सचर कंटेन्स मिल्क and water in the ratio 5:1 on adding 5 liter water, the ratio of milk and the water becomes 5:2। the quantity of milk in the mixture is, yeah, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, ये क्या 5:1 है, 5:1, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हुआ, तो दूध की मात्रा कितनी है ये अपने को बताना है। प्यारे बच्चों, नोनू देसवाल, गुड इवनिंग बेटा, सभी देखेंगे मेरी क्लास, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, बोला कि दूध और पानी का रेशो 5:1 है, मतलब 5 हिस्से दूध के 1 हिस्सा पानी का है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, हिस्सा 5:2 हो गया। अब क्या करना है ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है कि भाई, जब मैंने पानी मिलाया, ठीक है, मैंने पानी मिलाया, मान लो ये बर्तन है, एक प्रकार का ये बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी का हिस्सा दे रखा, ठीक है, दूध और पानी का हिस्सा दे रखा 5:5, मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो भाई पानी की वैल्यू बढ़ेगी, दूध की वैल्यू तो सेम रहेगी। दूध की वैल्यू कांस्टेंट है, दूध की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या, पहले दूध 5 था, अभी भी 5 है, क्वेश्चन सेट हमारा। पानी 1 से 2 बना, तो कितने रेशो का फर्क पड़ा, 1 रेशो का। कब पड़ा, जब 5 लीटर हमने पानी मिलाया, 1 रेशो का वैल्यू कितना, 5 है, हमें किसका निकालना, दूध का निकालना। तो साहब इसको कितने से गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे, 5 गुना 5 कितना, 25, तो साहब कितना 25, 25 लीटर हमारा क्या आंसर आ जाता है, 25 लीटर हमारा क्या आंसर आ जाता है, 25 लीटर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 25। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, हमारे टीजीटी मैथ के बैच वाले भी और बाकी बच्चे भी। हाँ और क्या, अभी क्या बताऊं बेटा, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। अब सभी है ना 3 बजे लाइव आ जाया करें सभी, ठीक है। सैटरडे संडे की क्लास नहीं रहेगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं लेंगे, बाकी आपकी क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू। वीक में 5 दिन आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। 3 बजे क्लास रहेगी, सभी बच्चे बिना किसी शेड्यूल के लाइव आ जाया करो, मैं आपको बता दूंगा पहले ही, मैंने बता दी थी, क्लास नहीं होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपकी क्लास रहेगी साहब, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है जी। कंटिन्यू रखूंगा, मेरा प्रयास कंटिन्यू है ना, हाँ, मेरा प्रयास है कि मैं लगातार क्लास, मैं तो
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 बजे जितने बच्चे लाइव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 48 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन याद कीजिए। The salary of Vipin and Dinesh are in the ratio 5:8. If the salary of the each is increased by 4,800, है ना, then new ratio becomes 7:10. What is the Vipin salary? कोई बात नहीं, देखेंगे कौन कौन है। विपिन और दिनेश, विपिन और दिनेश क्या है 5:8, फिर क्या है 7 कितना 10 है। 4800 रुपये इसका वृद्धि और 4800 रुपये क्या इसका वृद्धि। ये भाई सुन मेरी बात, ठीक है। 4800 वृद्धि तो है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। अब हाँ लाइव ही लेते हैं। अब यहाँ कौन है ये, सरोज पंचाल। बेटा यदि आपको बेसिक से पढ़ना तो मेरे बैच में आ जाओ, बैच ले लो, है ना। बैच में सारी से करा रखी मैंने, ठीक। वहां 0 से लेवल से बिल्कुल। अब देख ये इनकम है, ये नया रेशो है, ये क्या है वृद्धि, वेतन में वृद्धि। 4800 रुपये इसके वेतन में, 4800 रुपये इसके वेतन में। यहां देखो गुना करो 50, 56, 5 गुना 10 50, 7 गुना 8 56, 56 और 50 का रेशो कितना 6 रेशो आया। 56 और 50 का 6 रेशो। इसकी गुना करो, इसकी गुना करेंगे 48 की 7 से आप गुना कर दें। 7 8 कितना 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 कितना 33, ठीक है। 33,000 कितना भाई 600 हमारा आ चुका है। 8 7 56, 6 5 7 चौक 28 5 33, 33,000 कितना भाई 600 मैंने लिखा, ठीक है। इसकी से गुना करें 48,000, ठीक। अब 48,000 और 33,600 का डिफरेंस 0 0 0 0 कितना 4, यहाँ कितना 4, यहाँ 14,000 कितना भाई कहीं ना कहीं 400 हमने देखा, ठीक है। 6 रेशो बराबर 14,400 हमने देख लिया। कैंसिल कर दें, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है। और ये आर बराबर कितना भाई 2400, आर बराबर कितना 2400। इसने किसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, किसकी वैल्यू। बैच अचीवर एकेडमी पे, अचीवर एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां मैथ स्पेशल बैच है बाय रवि सर, मैथ स्पेशल बैच, ठीक है बेटा। आर बराबर ये आपका सीईटी हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आर बराबर कितना 2400 है। और इसने कहा विपिन का वेतन, विपिन कहाँ बैठा है, ये रहा विपिन, विपिन की रेशो 5 है। इस 5 की गुना किससे कर देंगे, इस 5 की गुना किससे कर देंगे 2400 से कर देंगे, ठीक है भाई। 24 बजे कितना 120, तो कितना भाई प्यारे बच्चों 12,000 रुपये हमारा आंसर आया। 12,000 रुपये हमारा क्या आंसर आ जाता है। कोई डाउट, कोई भी डाउट आपको नहीं है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है जी। हाँ कर दो। यदि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा और चेंज कर दो, एक दूसरा मेथड बता दूं, विपिन है और क्या दिनेश है। विपिन का जो वैल्यू वो ऑथेंटिक डाटा है, कभी भी गलत नहीं आ सकता वहां से। 5:8, यहाँ बोला कि नया रेशो 7:10। इसके बीच के डिफरेंस कितना भाई, इसके बीच का 2, इसके बीच का 2, 2 रेशो का डिफरेंस कब आया, जब 48 रुपये मैंने मिलाया था। तो आर बराबर कितना आया भाई 2400 आया, कितना 2400। तो बेटा इसको भी कितने से गुना कर देंगे 2400 से गुना कर देंगे, तो इसका जो इनकम है कितना 12,000 हमारा आया। लेकिन यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है, फिर डिफरेंस बराबर करके करना पड़ेगा। दोनों ही तरीके से मैंने इसको करा दिया, आप किसी भी तरीके से कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस लेकर भी करा दिया, वैसे भी मैंने करा दिया, दोनों तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ओके नोनू देसवाल क्या कह रही, दोबारा बोल बेटा नोनू, ठीक। यहाँ 5 50 56 अंतर कितना 6, इसका कितना 33,600, इसका कितना भाई कितना आ गया था यहाँ से 48,000, इसका और इसका डिफरेंस कितना 14,400। एक रेशो का वैल्यू कितना 2400। एक तरीका ये, एक तरीका ये, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने करा दिया। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा, क्या कहा, एक समान समता के 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान समता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरेंगे। हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स फिल अप अ वाटर टैंक इन 20 मिनट, हाउ मैनी टैप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट, ठीक है। 9 पानी के नल, ठीक है। हाँ अब 9 पानी के नल है, किसी टैंक को 20 मिनट भरते हैं। बोला कितने नल मेरे को नहीं पता, इसको 15 मिनट में भर देंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 4 तिये 12, तो कितना भाई 12 आंसर, 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
मैंने 2 मेथड बता दिए बेटा, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है जी। रोज यदि क्लास आप कम से कम डेली 3 से 4 घंटे देखेंगे तो हो जाएगा बेटा। ठीक है, पीआरटी। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बताएं भाई एक बार सभी बच्चे, एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है। बताए 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, 90 मीटर 2 मिनट एंड 130 मिनट इन 3 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट। 15 मिनट में वे इसको कितने समय कर देंगे। ठीक है, ये आपको बताना है जी। ओके, नो नो बना देंगे बेटा जी। 1 मिनट में, पहले मिनट में, 1 मिनट में कोई बच्चा 50 मीटर गया, एक व्यक्ति। सेकंड मिनट में, सेकंड मिनट में वो चला गया 90 मीटर। तीसरी मिनट में बोला कि 130 मीटर। कहा कि 15 मिनट में कहां जाएगा। अब देख, ऐसे क्वेश्चन में कोई रिलेशन दे रखा होता है, 50 है, ये 90 है, ये 130 है, डिफरेंस 40-40, यहां 40 का यहां 40 का। एपी सीरीज बना, एपी सीरीज बना, हमें कोई टर्म निकालना, कोई भी एक पद निकालना है। ठीक है, एपी सीरीज है, कोई भी टर्म निकालने का तरीका मतलब ए एन निकालना, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको एपी के अंदर बता चुका हूं। मैं तो सीधा सीधा देखूंगा, 15वां टर्म निकालना, 15वां 15th टर्म बताना है, तो ए प्लस 14डी, ए प्लस क्या 14डी, या यहां एन का वैल्यू रख दें, कोई वही बात है। ए का वैल्यू कितना है 50 है, ठीक है भाई 14, डी कितना बेटा 40 है, 14 चौक 56, ठीक है 560 आया, जोड़ दो तो 610 आया। कितना बेटा 610, 610 मीटर हमारा आंसर आया। 610 मीटर हमारा आंसर आया। 610 मीटर हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। 610 मीटर हमारा आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड सभी। अब देखो कितना अच्छा लगता है, ऐप पे भी यूट्यूब पे भी सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह बच्चे इसका रिप्लाई पूरा अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़े यहाँ से, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं जी। ये लो भाई, इसका आंसर बता दो। कॉमन में करवा रखी है तो अच्छी बात है बेटा, यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, कुछ कॉम मिलेंगे, क्वेश्चन तो मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, हमारा टाइपिस्ट ही भेजता है सारी चीज़ें, टाइपिस्ट जो भेजता है हम उसको एक बार देख के करा देते हैं। ओके, नो नो, ठीक है बेटा। जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरा बैच है, वो आपकी सीईटी के अंदर, एस्टेट के अंदर, रीट के अंदर, ठीक है, और जो दूसरे कंपटीशन के एग्जाम है सभी में हेल्प करेगा। वो इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा है मैंने। ठीक है बेटा, तो चले आ जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। कोस 50 डिग्री बटे साइन 40 डिग्री प्लस 3 कोसेकेंड 80 बटे सेकेंड 10 डिग्री माइनस कोस 50 कोसेकेंड 40। जिंदगी में याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक, सेव रहेगी, सारी क्लासेस सेव होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं से कुछ भी कंडीशन आ जाए, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या करना है, यदि इन दोनों का जोड़ 90 है तो इसका आंसर 1 लिख दो। दोनों का जोड़ 90 है, इसका आंसर 1 है, 3 एकम कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, यदि ये कितना है 90 है, ये कितना है 90 है, ठीक है, यदि ये 90 है तो भी 1 आ जाएगा, तो कितना माइनस का 2। ठीक, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 प्लस 1 कितना साहब 2 आया, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो भाई, ये 2 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है जी, रिवर्स का क्वेश्चन ही होता। अब यहाँ आप इसको देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ ध्यान दो, 50 40 80 30, मैंने कहा जिन दो कोणों का जोड़ 90 बनता है वहां आंसर 1 आ जाएगा। ये सब कुछ क्लास के अंदर बता चुके हैं। ठीक है जी, जी आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट में ये ध्यान दो,
अब देखो 3 sin 58 डिग्री cos 32 डिग्री, 3 sin 42 cos 48 जोड़ बोलो 90, 1 आ गया तो 3 बनेगा, ठीक है, प्लस 90 तो कितना 1, तो कितना 3, और 3 3 कितना 6, तो आंसर कितना भाई 6 हमारा आ जाता है। कितना आ जाता है 6 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक, 6 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। बताओ ट्रिग्नोमेट्री से आसान बता दे कोई, कितना आसान से तरीके से ट्रिग्नोमेट्री मैं करा रहा हूँ, कितने आसान से तरीके से ट्रिग्नो आपको बता दी। तो चले नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, ये बताएंगे भाई। इन आइसोसेल्स ट्रेपिज्म एक समद्विबाहु समलंब, समद्वि समान है इसकी दो भुजाएं समलंब में, ठीक है, क्या होगा, विकर्ण बराबर होते हैं, विपरीत भुजाएं होती है, विपरीत भुजाएं ये छोड़ो भाई, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, विकर्ण विपरीत कोणों की समद्विभाजक नहीं, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है भाई, विकर्ण बराबर होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण बराबर रहेंगे। ठीक है जी, क्या रहेगा विकर्ण बराबर रहेंगे। ठीक है भाई, अगली कंडीशन पे आ जाओ। क्रमागत कोण के कम से कम दो जोड़े बराबर होते हैं, एटलीस्ट टू पेयर कंसेक्यूटिव एंगल, दो कोण कहाँ बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में नहीं भाई, ठीक है, समलम ट्रेपेजम में बिल्कुल, क्या रहेगा समलम ट्रेपेजम, इसका रहेगा समलम ट्रेपेजम में होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, समलम ट्रेपेजम में, आइसोसेल्स ट्रेपेजम समद्विबाहु समलम में। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला कहाँ है, विकर्ण बराबर द डायगोनल आर द कॉन्ग्रेंट इन द, विकर्ण बराबर होंगे पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में, ठीक है, ये होंगे समद्विबाहु समलंब में। तीनों क्वेश्चन जानबूझ के दे रखे हैं मैंने, ठीक है, तीनों क्वेश्चन जानबूझ के दे रखे हैं कि बच्चा कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो भाई यहाँ ये हमारी क्लास ओवर होती है, यहीं तक रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको रवि मैथ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है भाई, तो दोस्त प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। ठीक है, सभी बच्चे लाइव आया करें, सेशन को शेयर किया करें, जिससे कि भाई हर बच्चा इस क्लास को देख सकें, सभी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है जी, हाँ, तीनों ही इजी है, तो ऐसे ही क्लास चलेगी 3 बजे डेली, मिसलिनियस मिक्स चलती रहेगी जब तक आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि शाम वाला शेड्यूल नहीं बनना था इसलिए मैंने शेड्यूल बनाया, मैंने कल भी बताया था। अब क्लास कंटिन्यू है, कल भी ली थी, आज भी लेगी, कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी समिति। ओके बेटा अनीता, ओके, ठीक है। मेरा चैनल क्यों नहीं मिल रहा, रवि मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाओ, रवि मैथ क्लासेस यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ लिंक डाल रखा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका। ठीक है, नमस्कार सभी को। हाँ ऐसे ही पढ़ते रहे है ना, ऐसे ही पढ़ते रहे सभी प्यारे बच्चे, कमेंट कर दो, कमेंट में अवेलेबल करा दिया जाए, आप रवि मैथ क्लासेस पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहे सभी, ठीक, हो जाएगा स्टार्ट की, क्योंकि टेंशन ले तो टाइम मिला, भगवान ने आपको टाइम दिया है, इस टाइम के दौरान प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। चाय पियेंगे अब, हाँ भिजवाओ अनीता, पी लेंगे, ठीक है। हाँ अरे हो जाने दो एग्जाम, तब तक इतने भयंकर तैयारी करके चलो, बच्चे तो 90 के लिए तरस रहे हैं, आपको यार मैं तो 120 130 नंबर आराम से आ जाएंगे, तैयारी इतनी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तैयारी इतने अच्छे से होनी चाहिए कि भाई आपको है ना कोई दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की। ठीक है, कोई भी कहे कि एग्जाम 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन प्रॉपर तैयारी, एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा हो कि भाई बस अब की बार कोई रोक नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं अपने को रोक देगा। आप वही बच्चे हैं जो 10th 12th के अंदर थे, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम होने से पहले कह देते थे मेरे तो 90 नंबर आएंगे, और आते भी 90 थे, है ना। टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, पूजा शर्मा, ओके, थैंक यू, मिलते हुए, ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके।